हेलो बच्चों, क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन और फोटॉन की डी ब्रॉग वेवलेंथ सेम है तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ पर दो बातें बहुत ध्यान समझ लीजिए। ये प्रोटॉन नहीं, ये फोटॉन है। फोटॉन यानी कि जिसका रेस्ट मास 0 होता है और एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, E = √P² C² प्लस m0² C⁴। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों के डी ब्रॉग वेवलेंथ सेम है, यानी कि फोटॉन और इलेक्ट्रॉन का लैम्डा सेम है। तो अगर लैम्डा सेम है तो हमें पता है लैम्डा बराबर होता है h/p, यानी कि दोनों का मोमेंटम भी सेम है। फोटॉन का मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी सेम है। अब आते हैं इक्वेशन 1 पे। अब इक्वेशन 1 को दोबारा से विजिट करिए। दोनों का मोमेंटम सेम है, स्पीड ऑफ लाइट सेम है और स्पीड ऑफ लाइट c सेम है। अब समझो बच्चों कि फोटॉन के पास तो रेस्ट मास होता ही नहीं है। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन जो होता है वो 0 होता है और इलेक्ट्रॉन के पास तो रेस्ट मास होता ही है। उसको वैल्यू आपको पता ही है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। तो अगर मैं फोटॉन की बात करूं तो फोटॉन में ये टर्म तो 0 हो जाएगा ना। तो फोटॉन में अगर ये टर्म 0 हो गया तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फोटॉन से ज़्यादा होगी। थैंक यू।